हम आरती की आवाज़ सुन रहे हैं। हम श्री देवनिया महादेव मंदिर में हो रही आरती की आवाज़ सुन रहे हैं। ये पहाड़ी वाकई में बहुत खास है। यहाँ श्री देवनिया महादेव जी का मंदिर है, आस्था का केंद्र है, सिद्धों का स्थान है। और यहाँ की कहानी इस तरह से लोग जानते हैं, मानते हैं, बताते हैं कि यहाँ एक संत हुए थे, भूरिया बाबा, और यहाँ पर उनकी चमत्कार देखे। एक ग्वाले की कहानी लोग बताते हैं। इस कहानी को आप बहुत ध्यान से सुने, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की खूबसूरती को किन शब्दों में बयां करूं। बहुत कमाल की खूबसूरती। यूं कहें कि संसार की तमाम भाग दौड़ से दूर, शांत और एकांत में ऐसे स्थानों का चयन योगी करते हैं, साधक करते हैं। और भगवान महावीर स्वामी ने भी ऐसे स्थानों का ही चयन किया था। और कहते हैं, जिस क्षेत्र में हम चल रहे हैं, यहाँ पास में नादिया है, पावनवाड़ जी है, थोड़ा सा आगे नाना है, ये तेलपुर है जो कभी तेजलपुर हुआ करता था। तो ये स्थान सच में कमाल का है। आप इस स्थान की महिमा को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। महादेव जहाँ होंगे वहाँ बरगद तो होगा, जहाँ महादेव होंगे वहाँ गंगा मैया तो होगी। आप देख सकते हैं, एक शिला के ऊपर सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़, और एक जंगली जानवरों का आश्रय भी है ये। यहाँ बंदरों के हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे बंदर बैठते हैं, यहाँ धूना है। हम आपको उस मंदिर तक अब पहुँच गए हैं जो गुफा में है। गुफा में स्थित श्री देवनिया महादेव मंदिर हम पहुँचे हैं। हम फिर निवेदन कर दें कि देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से हम इस तरह के मंदिरों में पहुंचते हैं। यहाँ हम नागराज का भी एक शिला जो नागराज के रूप में दिख रही है, उनके दर्शन कर रहे हैं। यहाँ भक्त अपनी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और ये कमाल का, ये वो स्थान है जहाँ गौ माता एक बंधु की यहाँ पहुँचती थी। यहाँ साधु देख सकते हैं किस तरह से यहाँ तप करते थे। यहाँ क्योंकि योगियों का ये सबसे पसंदीदा जगह होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम यहाँ देख सकते हैं कि शिला से नाद बज रहा है। शिला से एक तरह से जब हम बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, तो ढोल की आवाज़ यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ गंगा का कुंड भी हम देख रहे हैं। हम गंगा मैया को भी प्रणाम कर रहे हैं, जो प्रक्षालन करती हुई, महादेव का प्रक्षालन करती हुई हम देख सकते हैं कि और ये सच भी है कि जहाँ महादेव होंगे वहाँ गंगा मैया होगी। और भले प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन ये प्रक्षालन सदैव 24 घंटे 365 दिन चलता है। अब चूँकि अप्रैल का महीना चल रहा है, हर तरफ पानी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन श्री देवनिया महादेव मंदिर में आप पानी की आवाज़ भी सुन सकते हैं, पानी के दर्शन कर सकते हैं और पानी को देख सकते हैं। ये हम देखें इस गुफा में, और ये गुफा सच में कमाल की है।
यहाँ हमने अभी जिस शिला को बजाया, हमने मेरगर के पहाड़ पर भी इस तरह की शिला को बजाया था। वहाँ भी नगाड़े की आवाज़ हम सुनते थे। और यहाँ भी एक हम देख सकते हैं, ये इन शिलाओं में, इन पहाड़ों में, यहाँ एक अनुभव कर सकते हैं परमात्मा की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। और उस एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं जिस एनर्जी की आज संसार को ज़रूरत है, उस ऊर्जा की ज़रूरत है, उस भक्ति की ज़रूरत है और उस कृपा की ज़रूरत है। इन शिलाओं में जो शांति है, इन गुफाओं में जो शांति है, ये शांति ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम देख सकते हैं नगाड़े की ध्वनि, नगाड़ा जिस तरह से बजता है, और ये यहाँ की उस ज़माने में जब मंदिरों में आरती होती थी तो प्राकृतिक रूप से इस तरह की आरती होती थी। यहाँ हमारे रमेश भाई भी पहुँचे हैं। और कुल मिला के अगर मैं सार में कहूँ तो ये मंदिर बहुत कमाल का है। बोलो देवनिया महादेव की जय। और आखिरी बात अगर मैं कहूँ, हम अगर मनुष्य हैं तो हमको भक्त भी होना चाहिए। हम कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें, कोई भी धंधा करें, लेकिन हमारा जो परम लक्ष्य है मनुष्य होने का, कि हम भगवान के भजन के लिए इस संसार में आए हैं, तो भजन तो हमको करना ही चाहिए। जीव दया का पालन तो हमको करना ही चाहिए। ये अद्भुत तीर्थ है श्री देवनिया महादेव जी के मंदिर। हम देख सकते हैं कि यहाँ ये प्यारा सा शिवलिंग, ये एक तरह से आप सोच नहीं सकते कि यहाँ कितने साधुओं ने भजन किया है। हमारे साथ में कान्हा राम जी देवासी हैं जो इसी गांव के हैं। देवासी का मतलब सीधा गौ सेवा होती है, देवासी का मतलब संत सेवा भी होती है। और वर्तमान में हम बहुत सारे संतों को देखते हैं जो देवासी परिवार से आते हैं। कान्हा राम जी, ये स्थान के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहानी है भूरिया बाबा की, किस तरह से? सर वैसे तो इसकी तो कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है जी। लेकिन हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे ही बोला हुआ है कि यहाँ कोई ऋषि तपस्या में लीन था। जी। तो इधर कोई एक गौ मैया डेली गायों के साथ में सरने जाती थी। जी। काफ़ी टाइम निकलने के बाद में गवाले ने महसूस किया कि ये गाय आती है और उसकी मजदूरी मेरे को मिलती नहीं है। ठीक है। तो फिर उसने क्या किया कि एक दिन दूसरे दिन उसकी गाय का पीछा किया। जी। पीछा किया तो धीरे धीरे वो चलती चलती इधर गुफा में घुस गई, इधर आकर के देवनिया महादेव इसी गुफा में? इसी गुफा में। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ एक कोई ऋषि लीन था भक्ति में। तो उनको पूछा कि बाबा जी हमारे क्या आपकी गाय में डेली सारता हूँ, उसका मजदूरी मेरे को नहीं देनी था। ओह। तो फिर बाबा जी ने बोला कि हाँ बेटा तेरे को मजदूरी देनी है। जी। तो अंदर से कोई जौ ला के दे दिए। ठीक है। तो उसने कोई रुमाल था या कोई था धोती वगैरह उसके पास में, उसने ले लिए। तो थोड़े उसको हल्का महसूस हुआ कि ये सड़े हुए हैं। तो आगे जाके एक यहाँ नाड़ी बनी हुई है, उसके नाड़ी के पास में लंबी सी चट्टान थी। जी। चट्टान के पास में ऊपर रख दी जी। के बेचारे के सड़े हुए जानवरों को दे देते हैं। जी। जी। कुछ 2-4 से दाना उसके सिपक गए। हम्म। फिर उसके बाद में वो घर गया। घर जाने के बाद में वो रुमाल रख दिया तो उसके अंदर तो वो दाने के बदले में हीरे मोती बन गए, ओह। चमकने लगे। ठीक है। तो उसको भी महसूस हुआ, अड़ोस पड़ोस वालों को भी महसूस हुआ कि ये क्या चीज है, अरे बहुत कीमती चीज है, ये कहाँ से तूने लाएगी। उसे अड़ोस पड़ोस वाले पूछने लगे। तो फिर भागा हुआ दौड़ा हुआ इधर आ गया। आने के बाद में देख लिया उस चट्टान के पे तो पूरे सिक्के बने हुए हैं। ठीक बात है। तो वो सिक्के आज भी मौजूद है। जितनी उस चट्टान को कितनी भी तोड़ो, कितनी भी गहरे में जाओगे तो भी वो सिक्के वैसे के वैसे ही बाहर निकलते हैं। अच्छा अच्छा। आज वर्तमान के अंदर भी वो मौजूद है, सिक्के निकलते हैं। जी सर। इसका तो देखिए, एक बात हम यहाँ इस कथा से समझ में भी आती है कि ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। ये कहानी है, गीत है। हम परमात्मा को पहचानने में, परमात्मा के रूप में जब संतों के दर्शन होते हैं, उनको भी पहचानने में देर कर जाते हैं। वो किस रूप में हमको आशीर्वाद देते हैं, किस रूप में हमको मिलते हैं,
और ये इसलिए हमको जागरूक तो रहना ही चाहिए। ये बहुत खूबसूरत स्थान है। ये शिलाएं, ये चट्टानें, ये बड़ी बड़ी चट्टानें, ये देवनिया महादेव मंदिर की चट्टानें हैं। ये श्री कान्हाराम जी जैसे लोग भाग्यशाली हैं जो ऐसे स्थानों पर आते हैं, यहाँ संपर्क में रहते हैं और ये अपने मनुष्य होने को सार्थक कर रहे हैं। देखिए, ये सिरोही से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये हमारे रघुनाथ जी भाई साहब कह रहे हैं कि मैं पहली बार आया हूँ। तो सच में आप पहली बार आए हैं भाई साहब? मैं पहली बार ही आया हूँ और ये तो मेरा सुना तो होगा कई बार। ये सुना मैंने, एक दो बार सुना था, जी, लेकिन जी। इतना भव्य मंदिर और इतनी सुंदर वादियों में हाय हाय और हाय, यहाँ का जो दृश्य देखे तो जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, जैसे यहीं रहो। क्या बात है और सर। रियल वास्तव में ये अरावली की गोदी में और इतना प्राकृतिक सुंदरता तो देखिए आप यहाँ। जी 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 जी। और इस जगह पर मैं तो कहूँगा कि हमारे भामाशाह और बहन तारा जी उनके कारण मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला कि पानी का जो उड़ू के लिए जो एक जगह डिसाइड करनी थी, जी जी जी, लेकिन आज जो दर्शन हुए हैं हमारे कांजी ने जो बताया, बिल्कुल। और मैं तो इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ये जगह हमें बताई।